अजय भारद्वाज जी, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक पॉइंट था, अपना अपना विचार नहीं तो अपना विचार कह के प्रस्तुत भी नहीं करूंगा, कि जब आप पॉलिटिक्स ऑफ मिसचिफ को बर्दाश्त करेंगे तो यही होगा। जब आप ऐसी संस्थाओं को हवा पानी देंगे जो राज्य के विशेषाधिकार, जो सिविल सोसाइटी चलाने के कॉमन सेंस के तरीके को, जो राष्ट्र के सम्मान की बात है, उसको चैलेंज करेगी, और चूंकि वो वायलेंट नहीं है, आप उससे फिर बोलेंगे चलिए छोड़िए कुछ नहीं, और उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अंतोगत्वा यही है जो पंजाब में हुआ। अजनाला में जो मैडम ने कहा, वो उस वक्त एक रेड लाइन क्रॉस कर ली थी उन्होंने। ऐसे कई राज्यों में कई सारी चीज़ें होती हैं, जब रेड लाइंस क्रॉस होती हैं तब नहीं करते, जब पानी सर से ऊपर बह जाता है तब निकल के आता है। आपको नहीं लगता कि पंजाब में ही हुआ? ये जो देख रहे हैं अमृतपाल को, वो उस राजनीति का मैनिफेस्टेशन है, पॉलिटिक्स ऑफ मिसचिफ। धर्म के नाम पे, सेक्ट के नाम पे आपने पूरा पैरेंफरेलिया खड़ा कर दिया। ये पैसा कैसे आया? इतनी गाड़ियां कैसे आई? इतने लोग कैसे हैं इसके पास? रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, किसी का एंटीना नहीं जागा। ये हो क्या रहा है? सेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बात को व्यक्त किया है। मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूँ, कुछ हद तक असहमत हूँ। पंजाब की एक ट्रेजेडी जो है आजकल, कि पंजाब के अंदर जो एलिमेंट है, रेडिकल एलिमेंट है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और दूसरा ये है कि जो आपने बात अभी कही है कि वो ठीक है कि ये कहाँ से आया। हम भी आश्चर्यचकित थे, मैं भी पत्रकार हूँ, चंडीगढ़ में बैठा हूँ, काफी कुछ करता हूँ, तो मैंने देखा भी ये आदमी कहाँ से आ गया। और ये कोई जिसे सिख की परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता है किसी को, कि उसने अमृत छका हुआ है, उसने केस अपने रखे हुए हैं, उसने ये किया वो किया, तो उस परिभाषा में वो था ही नहीं। लेकिन 3 महीने पहले ये व्यक्ति कहाँ से आता है, कहाँ से अवतरित होता है, तो ये पंजाब के लिए एक नया विषय बन जाता है। और नया विषय क्यों बना? पंजाब सारा सोचने लगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो कइयों का आगाज़ ये था कि आम आदमी पार्टी नई-नई आई है, तो शायद उसमें कुछ गणित चल रहा है। दूसरा ये था कि अकाली लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई है। पंजाब के अंदर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बड़े उससे, कि पंजाब के अंदर अकाली का जो लीडरशिप थी, वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी हमेशा। आतंकवाद में भी पंजाब की अकाली लीडरशिप, दे वर रिडंडेंट बट दे वर रेलेवेंट। तो मैं उस बात से मैं कह रहा हूँ कि आज बिल्कुल इस ऐसे जो रेडीमेड एलिमेंट्स हैं, उनको संभालने वाला पंजाब के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है। दैट इज 1। 2, कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए पंजाब भी अचंभित था। लेकिन पंजाब का जो युवा वर्ग था, पंजाब का जो एक एक फीलिंग चल रही है, जो पोस्ट फार्म एजिटेशन के मूवमेंट के बाद चल रही है पंजाब के अंदर, आप इसको ध्यान से प्लीज एब्जॉर्ब इट। पोस्ट फार्म बिल्स के बाद पंजाब के अंदर सारा गणित बिगड़ गया है। गणित बिगड़ गया है क्योंकि ऑल रेलेवेंट पार्टीज हैव बिकम इररेलेवेंट। और इसके बाद जो पेरिफेरल एलिमेंट्स हैं, दे हैव बिकम वेरी पोटेंट, दे हैव बिकम वेरी शक्तिशाली हो गए हैं। वो ही आज डिक्टेट। क्या आप ये मान के जीत के संदर्भ में बोल रहे हैं? नहीं, मैं मान की जीत के संदर्भ, मान की जो जीत है उसका एक अलग 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 संदर्भ है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन मैं वैसे मान की जीत संगरूर तक है बस, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है लेकिन मैं उससे ज्यादा व्यापक बात करने के प्रयास कर रहा हूं आपसे, जी। कि पंजाब जो है वो इस वक्त दिशाहीन है, लीडरलेस है और डायरेक्शनलेस है। ऐसे में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, पेरिफेरल एलिमेंट्स,
वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उसका फ़ायदा हम पंजाब में ही नहीं देख रहे, उसका फ़ायदा हम फ़ॉरेन में भी देख रहे हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को में किया गया, जैसे इंग्लैंड में किया गया, भारद्वाज जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। मैं इस चीज़ को मैं इस चीज़ को दूसरे चाहूँगा कि पैनलिस्ट आए। महीन जी, आपको लगता है कि पंजाब लीडरलेस है डिस्पाइट हैविंग एन इलेक्टेड लीडर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मैं एकदम अजय भारद्वाज जी से सहमत हूँ कि पंजाब को जो एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है वो इस समय नहीं है। और ऐसा सिर्फ जो है जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए नहीं, एकदम सही बात है कि जो अकाली नेतृत्व में भी जो डिक्लाइन हुआ, जो एक बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी थी प्रकाश सिंह बादल की, और उसके बाद जो है जो अकाली नेतृत्व था वो भी कहीं न कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा, उतना सशक्त, उतना प्रभावशाली नहीं नजर आ रहा। और उसके बाद जो चुनी हुई सरकार है, उसके नेतृत्व की जो क्षमता है वो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसपे प्रश्न उठता है। और ये एकदम से नहीं होता है। ऐसी घटनाएँ मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ 3 महीने में कहीं से जो है ऐसा जो है अमृतपाल जो है एकदम से पंजाब में अवतरित हो गया। ये जो सेंटिमेंट्स थे वो पहले से बन रहे थे और खासकर जो किसान आंदोलन था और जिस तरीके से जो दीप सिद्धू और वो सारी बातें हुई और चल रही थी, तो वो उसने एक कमजोर सरकार ने एक मजबूत जो है ग्राउंड दिया, ज़मीनी जो है समर्थन दिया कि इस तरीके के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो दोबारा अपनी जो है पंजाब में अपनी पहुँच बढ़ा सकें। और इनको बाहर से निश्चित रूप से समर्थन हमेशा मिलता रहा, लेकिन जो एक अमरिंदर सिंह की सरकार थी और जो है वो एक नेतृत्व था, उसके पहले प्रकाश सिंह बादल की जो सरकार थी, बहुत सशक्त नेतृत्व थे और उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को फ्रिंज पे डाल रखा। लेकिन जहाँ एक बार आप देखिए जो निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो है चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात आती है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरीके से एक नहीं, इसमें एक पॉइंट है बहन जी, इसमें एक पॉइंट है, माफी चाहता हूं मैं आपको रोक रहा हूं। मोहित लिमिटेड टाइम तक हमारे साथ है। मोहित, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट विद अ लार्ज मैंडेट, उसके नेतृत्व को वीक बोला जा रहा है, तो पहला सवाल आपसे बनता है वो वीक है या पॉलिटिकल नैरेटिव में वीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो जिसे कहते हैं ना राइज इन सेशनिस्ट सेंटिमेंट, ये रियलिटी है या मीडिया मिथ है पंजाब में? आप चंडीगढ़ में कई दिनों से पंजाब कवर कर रहे हैं, सत्य क्या है? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो अमृतपाल सिंह के समर्थन में लोग होते सड़कों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि गुरदासपुर में एक कार्रवाई की गई, 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया। उन्होंने हाईवे जाम करने की कॉल दी थी, लेकिन उनके साथ और लोग नहीं थे, वो 3-4 लोग थे, लेकिन फिर भी एहतियातन पंजाब पुलिस ने उनको नज़रबंद कर दिया और उनको किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने दी गई कि ऐसे एकदम से माहौल कुछ बिगड़े। और लेकिन इसके अलावा पूरे पंजाब में, सिर्फ मोहाली में जहाँ पर कौमी इंसाफ मोर्चा बैठा हुआ है, इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है सिख बंदियों की रिहाई को लेकर, वहाँ पर कुछ प्रदर्शन हुए हैं अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर। लेकिन बड़े लेवल पे अगर हम कहें कि ऐसा कोई सेंटीमेंट बन रहा है और अमृतपाल सिंह कोई बहुत बड़े सिख नेता के तौर पे उभरे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अमृतपाल सिंह ने खुद को जताने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने पास्ट में इतना फंस गए, क्योंकि जो कट्टर जो सिख हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप धर्म को छोड़ देते हैं, आप केश नहीं रखते, आप पगड़ी नहीं पहनते और अचानक से आप आते हैं और आप सिख धर्म की बात करते हैं। गुरुद्वारों को लेकर एक कैंपेन अमृतपाल सिंह ने चला दिया। अमृतपाल सिंह ने कहा कि वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ और इस जो अन्य जो सोफ़े वहाँ पर लगाए जाते हैं बुजुर्गों के लिए, जो नीचे नहीं बैठ सकते, जिनको डॉक्टर ने ज़मीन पर बैठने से मना किया है, उनके लिए लगाए जाते हैं। तो उसने कहा कि ये गुरुद्वारों को अनादर है और ये सब कुछ उठा के, और जालंधर में एक एफआईआर भी हुई उस पूरे मामले में। गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह के संगठन के लोग आए और जो सोफे और जितना भी वहाँ पे फर्नीचर पड़ा था बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए, उसको आग के हवाले कर दिया।
तो ऐसा कोई सेंटिमेंट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई राइज हो रहा है। हालांकि जताने का प्रयास जरूर किया जाता है। एक हम कह सकते हैं कि कुछ विदेशों से जो सोशल मीडिया हैंडल्स चल रहे हैं, ट्विटर की बात करें, यूट्यूब पे बात करें, तो वो एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पंजाब में आप अगर किसी भी एक कॉमन सिख से बात करेंगे तो वो कहेगा कि हम 1984 वाला माहौल बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जो अभी चल रहा है वो ठीक है और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये पूरे इस ऑपरेशन में गया। हालांकि इस ऑपरेशन को ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल होगा। निर्मल मैम हमारे साथ हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप उनसे पूछें कि इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है तो इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है? क्या इंटेलिजेंस वहाँ पर शादी वर्दी में जवान नहीं होते हैं? एज ए जर्नलिस्ट हमें ये बात पता है कि प्रोटोकॉल में होना चाहिए कि वहाँ पर अगर इस तरह से कोई भागने का प्रयास करता है, कुछ है, तो पल पल की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लोकल लेवल पे जो लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस है उसको एक्टिव किया जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ों में जो फेलियर रहा है वो पुलिस की जो कार्यप्रणाली में, उसकी वजह से आज हालात ये बन गए हैं कि भगवंत मान की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले गोविंदवाल जेल में जो गैंग वॉर हुई, अंदर से वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई, जो शायद हमने कभी सुना नहीं था। देश में और भी कई जेलें हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से घटनाक्रम होने के बाद मरे हुए जिन लोगों की हत्या की गई है अंदर रंजिश में, गैंग वॉर में, उनको वीडियो में दिखाते हुए वीडियो बना के वायरल किए गए। ये घटना सिर्फ पंजाब में हुई। तो जेल विभाग किसके पास है? सीएम भगवंत मान के पास। गृह विभाग किसके पास है? जिसका ये पूरा ऑपरेशन था अमृतपाल सिंह को लेकर। हालांकि इसको अभी भी अपनी पीठ ठोक रही है सरकार। सीएम आए थे, उन्होंने आज एक अपना बयान जारी किया न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से और कहा कि हम सख्ती से निपट रहे हैं और किसी को भी पंजाब का कानून व्यवस्था या फिर माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ऑपरेशन में जिस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ऐसा क्रिमिनल कोई बहुत बड़ा पीछे का बैकग्राउंड नहीं था, हेट स्पीच के मामले थे, हथियारों को डिस्प्ले करने के मामले थे, लेकिन वो कोई ऐसा कट्टर बदमाश नहीं था कि जिसको पता है कि मेरे को कैसे एस्केप करना है, पुलिस से कैसे बचना है। पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे लगी हो जब 60 से 70, उसके बावजूद वो भाग निकले। और आप देखिए हर जगह उसका लोकल नेटवर्क तैयार था। मर्सिडीज गाड़ी छोड़ी, ब्रीजा गाड़ी वहां पर खड़ी थी, ब्रीजा गाड़ी छोड़ी तो बाइक पर लोग उसको लेने के लिए आए हुए थे। तो इसी वजह से अभी आशंका है कि कहीं वो पाकिस्तान ना भाग जाए, क्योंकि आईएसआई के इशारे पे तो काम कर ही रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान में कई आतंकी बैठे हुए हैं जो कि खालिस्तान के समर्थन में यहाँ भारत से भागकर पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको वो खड़ा कर रहे हैं। जी, अब मैं चाहूँगा कि पंकज और ब्रजेश आए डिबेट में। पंकज, पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि हम सबको लीगल असिस्टेंस देंगे। ये आग में घी की आहुति क्यों दे रहा है? मुझे लगता है कि शिरोमणि अकाली दल की हालत जो पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट्स में जो दिखाई पड़ता है, तो अब वो सीधा रास्ता ना चल के जो चीप पॉलिटिक्स करने की आदत जो पड़ जाती है, कई बार पॉलिटिशियन समझ नहीं पाते हैं कि जनता उनको नकार क्यों रही है, और तब वो ऐसे इमोटिव इश्यूज़ को उठाना शुरू करते हैं जिससे उनको लगता है कि वो यूथ को अट्रैक्ट कर लेंगे। पर उनको ये समझना चाहिए कि वो 90 का दौर कुछ और था और उसके बाद का दौर कुछ और है। आप चाहेंगे कि उस समय में वापस चले जाएं और रिलीजियस सेंटिमेंट भड़का करके और आप लोगों को अपने और आकर्षित कर पाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूँगा जो कि मैंने न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ा है कि 15 से 19 मार्च के बीच में तकरीबन 2600 ट्विटर अकाउंट्स खोले गए और इसमें 90 to 95% ट्विटर अकाउंट्स अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी में खोले गए हैं और वहां से हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये अमृतपाल सिंह जो करने पंजाब आया था, लोकल सपोर्ट उसको उस तरह का मिल नहीं पाया। हाँ ठीक है, कई सारे यूथ बहकावे में आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो आपने एक लोकल नेटवर्क तैयार किया, लेकिन इतना पुख्ता नेटवर्क नहीं है कि पंजाब की सड़कों पर आपको बैकलैश देखने को मिले। ये जिनको कॉपी कर रहे थे, जिनकी तरह ये बनना चाह रहे थे, उस तरह की मतलब लोकप्रियता इनको हासिल हो सके, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित तौर पर पंजाब की सड़कों पर दिखाई पड़ता। मुझे लगता है कि जब आप पॉलिटिशियंस कई बार ऐसा करते हैं, उनको लगता है बहुत सारा प्रयोग किया, इसमें भी फेल हुए, इसमें भी फेल हुए, इसमें भी फेल हुए, तो अब एक चीप टैक्टिक्स अपनाओ, शायद उसमें सफल हो जाए। और वो कहते हैं ना कि इसीलिए मैं कल
की बातें कुछ सुन रहा हूं और आज भी सुन रहा हूं, तो मैं हैरान हो जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा करके आप कैसे पंजाब में जीत पाएंगे। जो लोगों का इमेजिनेशन होता है उसको आप कैसे कैप्चर कर पाएंगे, कैसे आप कह पाएंगे कि आप पीसफुल पंजाब देना चाहते हैं। क्योंकि तब जब ये लोगों के सामने ये बात आ रही है कि जो बंदा ये कहता था कि अपना सिर देने के लिए तैयार रहो, वो खुद ही पुलिस के डर से भागा फिर रहा है। जो कहता था सबसे पहले मैं अपना सिर दूंगा, मैं जिस कॉज के लिए लड़ रहा हूं अपनी जान देने को तैयार हूं, वो सुनने में आ रहा है कि उसने दाढ़ी हटा ली, मूछें हटा ली, टर्बन बदल लिया, क्या क्या रंग बदल लिए। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है।